हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथमे आज पवित्र भागवत गीता सत्र रे उपस्थित थिबा समस्त ग्रामवासी, बरदा बालीसाहीर जो मेंबर्स माने जो माने तो सुंदर आयोजन कर हरिकथा कीर्तन धारावाहिक भाव में आम मैंने कर गीता सत्र आपण मान भरी भरी धन्यवाद। अल्प बयस यंग एज रो जो युवक माने प्रचेष्टा कर कि गाँव में धार्मिक अनुष्ठान को धारावाहिक भाव में धारण करने बहुत विरल प्रयास। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जो मैंने भी एथिरे साहाय्य सहयोग एवं प्रचेष्टा जारी रखिछन्ति एवं ता सहित जो मैंने श्रवण करने उपस्थित अच्छा ग्रामवासी एवं संकीर्तन रे साहाय्य करुथिबा हमर संकीर्तन भाई माने समस्त आम भरी भरी धन्यवाद दउछु। आज आमे माने एठी आपनकर 6 नंबर क्लास करने जाऊे ना 6 मास है धारावाहिक भाव में प्रोग्राम हो षष्ठ मास। तो आम पूर्व जो भाव में आलोचना कर भागवत गीतार गोटे गोटे अध्याय को गोटे गोटे दिन में आम कभर करुचे। प्रकृत में भागवत गीतार गोटे श्लोक गोटे क्लास सफिशिएंट, माने गोटे घंटे 1.5 घंटा आलोचना गोटे श्लोक ही सफिशिएंट। आम इस्कन मंदिर मानक भागवतम गोटे श्लोक कि भगवत गीतार गोटे श्लोक ही 1.5 घंटा घंटाए आलोचना हुए, किंतु आम एठी प्रति क्लास रे गोटे गोटे अध्याय आम नौचे। जमिति गत 2 क्लास रे आम प्रथम अध्याय नहीं भगवत गीतार प्रथम अध्याय एवं गत क्लास रे नहीं भगवत गीतार द्वितीय अध्याय आज आम नवा भगवत गीतार तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय थिला अर्जुन विषाद योग। भगवान कृष्ण सखा अर्जुन एकांग चक्रवर्ती धनुर्धर थिले से, किंतु तथापि तांको जीवन रे कोन थिला दुख थिला विषाद थिला। सेथिपाई से अध्याय ना होचे अर्जुन विषाद योग बा सैन्य दर्शन योग। तो प्रथम अध्याय आम श्रवण करथिले कि जगत रे जेते बड़ व्यक्ति हो, जेते प्रभावशाली व्यक्ति हो, जेते बड़ धनाढ़ व्यक्ति हो, ता जीवन रे दुख आसीबो ही आसीबो। दुख को कही हेले माने कोन कह जो त्याग करि परिबे नाही, समस्त जीवन रे दुख अवसंभावी आसीबो। तो अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय में श्रवण करथिले एवं द्वितीय अध्याय आम सुनिले सांख्य दर्शन बा सांख्य योग। एई जगत रे दुखर मूल कारण होची कौन ना आमे माने गोटे शरीर पाइछे, आ शरीर होची सब दुखर मूल जड़। आमे प्रकृत रे शरीर नुहु। जते बेले आत्मा गोटे शरीर भितर प्रवेश करे सेते बेले तार दुख आरंभ हुए। आमे प्रकृत रे शरीर नु, आमे शरीर ठू अलगा। द्वितीय अध्याय आम शुणी आत्मज्ञान विषय जमी से प्रभुपाद गोटे कॉलेज रे भाई गोटे स्कूल में पचार गोटे पिला को उठे पेन को देखुं, पेन कहार ना मो पेन, ए सार्ट कहार मो सार्ट, ए हाथ कहार मो हाथ, ए मुंड कहार मो मुंड, ए शरीर कहार मो शरीर। ताहले मु किए मु शरीर नुहे। जदि मु शरीर ताले मु शरीर बोली कहा कथा। आम कौन कर मो शरीर मो पेन एटा हচ্ছে मो करताल, मु करताल नुहे, करताल अलग मु अलग। से तुम जब पचारि अरे शरीरटा कहार ना एटा मो शरीर, आम कहचे कि नहीं समस्ते, किंतु मु शरीर नुहे। से जेते बेले जीव निजको शरीर बोली भावे बा शरीर सहित युक्त हुए सेते बेले ही दुखर आरंभ हुए तार। आ जेते बेले से शरीर ठारू निजको अलग भावे
ସେତେବେଳେ ସଂସାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଜି ସମାଜରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢୁଛେ ବା ବାହାରୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, କୋଉଥିରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି। କେବଳ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାଗବତ ଗୀତାର ସମେରି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ? 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। କୁହାଯାଏ 6ଟି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଆଉ 6ଟି ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଆଉ 6ଟି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ, ତାପରେ 12ରୁ 18, 12ରୁ 6, 7ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା ସେଟା କେମିତି ରଖାଯାଏ? ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୌର ଗୋପାଳ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୌର ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ମୁମ୍ବାଇରେ, ସେ କହନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ଲାଇକ୍ ଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍। ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ତଳେ ବ୍ରେଡ୍, ଉପରେ ବ୍ରେଡ୍, ଆଉ ଭିତରେ ତାର ଷ୍ଟଫିଂ ଥାଏ, ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମସଲା ବାଲା ଯାହା କିଛି। ତ ସେଭଳି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଶେଷ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେପଟେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ କ୍ଲାସଟା? ହଁ, ଅଦର ସାଇଡ୍। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୁରା ଭାଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଣେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ କ୍ରିଏଟ ହେବ ତାର। କାରଣ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯାକ ବହୁତ କଣ୍ଡେନ୍ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ଗୀତାର, ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଓପେନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ସେକ୍ସନ୍। ତ ଏବେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ପଢିବା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। କ'ଣ ତା ନାଁ? ହଁ, କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆମେ ସବୁ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଇଏ। ପାଠ କରିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 43ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। 43ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଭର କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇ ଫାଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ, ଏଠି 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ, ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 1। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଜାୟସି ଚତ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତାର୍ ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦନ ତଦ୍ କିଂ କର୍ମଣୋ ଘୋରେ ମା ନିୟୋଜିଷସି କେଶବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦନ, ହେ କେଶବ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସକାମ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର, ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ କେବଳ କର୍ମ କଲେ ହେବନି, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଲଗେଇକି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ବହୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖଟା ନହେଲେ ନାହିଁ ଖଟ ମୁଣ୍ଡା। ନା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ ୱାର୍ଡଟା? କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଅ ନହେଲେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଟେଇଲେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଯୋଗ ଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା କଥା, ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବି, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ?
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କର୍ମ କୌଶଳ କରି କେମିତି ଖସିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ କର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ପରାସ୍ତ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା, ବଳ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ତାହେଲେ କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାପା ଗୋଟେ ପୁଅ କହ, ପୁଅ ଦେଖେ ଆମକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର। ପୁଅ କହ ପଇସା ଦରକାର ତ ମୁଁ ରାତାରାତି ଯାଇକି ପୁରା ତମ ପାଇଁ ପଇସା ଆଣିବି। ନା ରେ କୋଉଠୁ? ନା ଚୋରି କରିକି। ନା ରେ ମୂର୍ଖ, ଚୋରି କରିକି ପଇସା ଅଣା ଯାଏନି, ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବୁଝିପାରୁଛ କହିବା କଥା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଡ଼ କ'ଣ? କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା। ତ ସେଭଳି ଭଗବାନ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ଲଗାଇଲେ ହେବନି, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦିଗ୍ଧାର୍ଥ କଥା ଶୁଣି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଳମାଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରକ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର କି, କାରଣ ଅଟଳ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ନିର୍ଯାସ ଅଛି ନା, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କହିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କରିକି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଲିଅର କରିକି ଟିକେ କୁହ। କେତେବେଳେ କହୁଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେବେଳେ କହୁଛ କର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେବେଳେ କହୁଛ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗହନ କଥା, ସେ କଥାକୁ ଅର୍ଜୁନ ସଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ କି ବୁଝା, ମୋତେ ଭଲ କି ବୁଝା। ହେଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ, ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ହନୁମାନ, ଏବେ ରାମ କଥା ଚାଲିଛି କି ନା ଚାରିଆଡ଼େ, ହନୁମାନ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ। ଆସିଛି କେବେ ଗର୍ବ ହନୁମାନ ମନରେ? କେବେ ଆସିଛି? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? କହୁଛି ମୋ ଯୋଗୁଁ ରାମ ଜିତିଲେ। କାରଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସିକି ରାଜସଭାରେ, କେମିତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ହନୁମାନ ଉଠେଇ ଆଣିଲା, କେମିତି ସୀତାମାତାଙ୍କର ଠାବ କଲା, କିଏ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ତାପରେ ହନୁମାନ ମନରେ ହୃଦୟରେ ତାର ଯାତା ଆସୁଛି କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାମ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମନରେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ହେଲାଣି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମନମାନି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଏବେ ସମାଜ। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପେଟରେ ଟିକେ ଭୋକ ଅଛି। ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋକ ତ ଲାଗୁଛି। ନା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଫଳ ଭାରି ମିଠା, ସେ ଲଙ୍କା ଫଳ ଭଳିଆ କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ଫଳ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଏଠି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଫଳ ଭାରି ଭଲ, ସରଜ ନଦୀର ଜଳ ମାରୁଛି ଏଠି, ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇକି ଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହନୁମାନ କ'ଣ କଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, କାରଣ ରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ କୋଉଠି ସେକ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ହନୁମାନ, ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ। ହନୁମାନ କହିଲା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଛ ସବୁ? ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗଳ, ଶୃଗାଳ, ବାରହା, ସମ୍ବର ସବୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଜି ଆମର କାଳ ଆସୁଛି। ନା କିଏ ସେ କାଳ? ନା ଷଢ଼ଭୁଜ ଅସୁର। ଷଢ଼ଭୁଜ ଅସୁର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଉଠିବ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଯିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ତା ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ବର ପାଇଛି ସିଏ, ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଉଠିବ, ଯିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଖାଇ ନେବ। ହେଲେ ହନୁମାନ କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମାନ, ତମେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପଛରେ ସବୁ ଆସ, ମୁଁ ସେ ଷଢ଼ଭୁଜ ଭଳିଆ 100 ଷଢ଼ଭୁଜ ଆସିଲେ ବି ଉଠେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଳ ପାଇକି ହନୁମାନ ପଛରେ ଗଲେ। ହନୁମାନ ଆଉ ଷଢ଼ଭୁଜ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲେ, ଷଢ଼ଭୁଜ ଧରିଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ତଳେ କଚାଡ଼ିକି ପକେଇକି ତାକୁ ମାଟି ବସିଲା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି। ହନୁମାନର ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବଳ ପାଇଛି ସିଏ, ବର ପାଇଛି। ଇଏ ତ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଇଏ, ନହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶକ୍ତିହୀନ କରିପାରିବ।
तापर शेष हनुमान तंटी की चिपिबा आरंभ कला षडभुज कला रे मूर्ख बानर ए तोर इष्ट को स्मरण कर कारण ए तोर प्राण जीव ना नहीं ए जो फांसी दंड देला बेले सरकार कहते ना शेष इच्छा कौन तोर षडभुज हनुमान कह तोर शेष इच्छा तू इष्ट को स्मरण करे कह हनुमान आ तार उपाय किसी ना शिशुटी डाकिला इष्ट को किए से इष्ट जय श्रीराम जो जय श्रीराम बोले आवाज है ये षडभुज सांगे सांगे ताको छाड़ी पकेला क्या हनुमान को आ से गोटे सुंदर रूप को धारण कला तार असुर रूप को त्याग कर से गोटे गंधर्व शरीर दिव्य शरीर पाइकी ऊपर को चलला आ गला बेले कही गला कहला तुम्हें हनुमान ना हाँ मु हनुमान तुम केमी जान ना मु अभिशाप पाई हनुमान मुखर जो राम नाम शुणी मोर अभिशाप मुक्त हम से तुम्हें राम नाम नेले से उद्धार हो गली कहीकि से कौन कला चलीगला कि हनुमान मुंडे बुद्धि पशिला कहला अरे मुझे सीना एत निजक बड़ुआ बोली भावुली आज मरी था मर था ना नहीं उद्धार किए गला राम नाम से राम नाम को मुझे न नेबी मुखरे ताहले गोटे किलोमीटर डेला भली मोर शक्ति नहीं 100 योजन लंका को अतिक्रम करी का बल राम नाम बल तो प्रकृत में हनुमान हृदय किसी नथिला क्रोध कि अभिमान कि रामचंद्र से कौन कले क्रिएट कले सृष्टि करे कौन पाई आम मान को शिक्षा देवाई कि हनुमान भाया सेवक मन अहंकार आसिले पनिशमेंट दौची से तुम सावधान रुह तुम अभिमान आसे तो ये प्रसंग में कहूँ भगवान कौन करती ना निज भक्त मान को विमोहित करी जगत लोक को शिक्षा दिखती जमी गोटे जब नुआ बहुटे घर को आसी नुआ बहु पिला गोटे घर को आसी मन कर पुओ बाहर बहु पिला आसी हेले शाशु जदि बहु को सीधा सड़क कौन कह झील एमती करनु सेमती करनु बोले बहु पिलार मनटा दुख हम ना नहीं से शाशु कौन कर जो झील थी नणंद कौन बुझीपार ना नहीं झील को से गाड़ी कर शाशु कहे झो जापारनु अईठा बासन कौन थोचु सका अईठा बासन जिते खाइबू से थोईकी थोबू हेल्ले कथा शुणु किए बहु पिला शुणु शाशु कह झील को कि शिखब किए बहु पिला शिखियो कारण बहु पिला को नुआ गिरी कहले बाधिब कौन घर पशु पशु शाशु मत ऐसा करेंगे तेसा करे कहले से भगवान होचंदी शाशु आ भक्त मान होचंदी झील आउ साधारण लोक मान होचंदी बहु बहु को शिक्षा दबा पई शाशु जमी झील को तागिद करे सेमती भगवान कौन करते ना भक्त द्वारा साधारण लोक मान को शिक्षा दियंती अर्जुन ज्ञानहीन ना अर्जुन महा ज्ञानी किंतु तथापि अर्जुन कौन पचार बुद्धि श्रेष्ठ ना कर्म श्रेष्ठ बुद्धि लगे ना कर्म कर ए विषय आ गए बढ़िया कथा आपण मान खाली ज्ञान कहले बोरिंग लगे कारण मुझे जानी सब यंग एज सब बस पुरुखा लोक गीता शुणा कौन दरकार ज्ञानी गुणी व्यक्ति दरकार आम खेल बुलवा डेवा नाचवा लोक जब गीता शुणा बोले आमर कौन दशा हम आ गए चुटकुला कहूँ थे गोटे दार्शनिक गोटे ज्ञानी लोक जड़े से बिल गभीर भितर एमती जाऊँगी बिल माल एमती चली चली गला आसी गोटे जगार गोटे कूअरे कूଅ चारिपट गोटे बलद बुलूची बेकर गोटे घंटी बंधा है टन 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 बाजुची एमती कौन कर कूଅ चारिपट सी बुलूची आ देहरे गोटे जुहाली लगी तो पुली सिस्टम कह जाए से बुलवा द्वारा कौन हम ना कूअरु पानी बाहर को बाहर एवं चाषीटा जाकि अलग जगह तार फावड़ा पड़ी धरी काम कर समय जो ज्ञानी लोकटा गला ये देखला कहला चाषी से काम कर ये बलद ये बुलूचे घिरी घिरी बेकर गोटे घंटी लगी घंटीटा टन 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 बाजुची ये चाषी बाबू कहला कहला हो भाई से बलद कौन पाई से बुलूचे ना पानी बाहर कूअरु से बुलवा द्वारा चकी सिस्टम ना बेकर घंटीटा कौन मानच ना घंटी बंधाई जदि से बलद न बुलिक ठिया हम ताहले मु जानीपारि ठिया है मुझे दी पहाड़ पकईकी आसबि ना अच्छा सी जब बलदटा गोटे जगह ठिया केमी बेकू को हल हल कर बोले तुम केमी जान ना तो भाया से मूर्ख नुह तो भाया से अलसुआ नुह किए मो बलद से चलिले चलो ना ठिया हेले ठिया कौन बुझीपार हरिगल हेल्ले एड़ बड़ पंडित को चाषी कौन कहे तो भाया ठक कि मूर्ख नुह मो बलद ताने यहाँ कहबार कारण कौन उदाहरण कौन पाई देली कि आमे बुद्धि को आम बुद्धि को कौन कर खराब व्यवहार लगे जी आजिकल बैंक लुटुंट
ପ୍ଲେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି? ଆରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ କାମ କେମିତି କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଖରାପ ଜାଗାରେ, ସମାଜର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବି ନା କର୍ମ କରିବି, ଦିଟାକରୁ କୋଉଟା ଉନ୍ନତ ମତେ ସେଟା ବାଛିକି କୁହ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 3। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲୋକେ अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया घन ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिनाम। तो एठी भगवान कहउचंती हे पुण्यात्मा अर्जुन, मु पूर्वर कहि सारी जे दुई प्रकार लोक अछंती जे माने आत्मदर्शन करंती आउ केतेक तांको भगवान को प्रयोग सिद्धि बा मन धर्म बा मन बल रे जानिबा को चेष्टा करंती एवं आउ केतेक भक्ति जोग मार्ग रे सेवा बल रे तांको जानिबा को आग्रह। तो एठी भगवान कृष्ण आरंभ करुछन अर्जुन को उपदेश दबा ज्ञान। को ज्ञान? कर्म विषय ज्ञान। कहउछन हे अर्जुन दुई प्रकार समाज रे लोक अछन। केते प्रकार? दुई प्रकार। किछ लोक अछन जो माने कर्म करंती, भगवान का पाई कर्म करंती, भक्तिमय कार्य करंती, सत्कर्म करंती। आउ किछ लोक अछन जो माने ज्ञान मार्ग रे जे ज्ञान आराधना करे से माने तांकर जीवन को अतिबाहित करते बा भगवत प्राप्त हा पे चेष्टा करते। गोटे हला ज्ञान मार्ग आ गोटे हला कर्म मार्ग बा भक्ति मार्ग। दुई प्रकार लोक। केवल कर्म न करे लोक कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त होई पारिबो नाही कि केवल सन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त होई पारिबो नाही। दीटा कथा कहले कर्म न करी केही कर्म बंधन रे मुक्त होई पारिबे नाही कि केवल सन्यास द्वारा केही सिद्धि प्राप्त होई पारिबो नाही। ये बहुत गहन कथा, पछु गला में बुझ पारे सब ठीक भाबरे। तो जणे जदि चेष्टा करिबो मु किछि काम धंदा करिबिनी, एमिति एमिति मो दिनटा मु अतिबाहित करदेबी, खाओ पियो ऐश करो, ये खटणी फटणी ये सब बहुत द्वारा हबनी। बहुत लोक थांदी निज जीवन रे टिके कोन करंदी अलसा भावपूर्ण काम कम करिवे, टिके सौखुनिया जीवन यापन करिवे ना नहीं। सौखुनिया लोक टिके परिश्रम करिया पई इच्छा करंदी नहीं। तो भगवान कहउचंदी प्रकृतिर गुण जो समस्त कर्म करिया पई बाध्य होती, केही क्षणे सुधा कर्म न करी रहि परिबे नाही। ए जगत रे समस्त कर्म करिया पई बाध्य। एमिति सिस्टम तैयारी हिचे संसार रे गोटे छोट पिला आरंभ करी मृत्यु सज्जा रे पड़ी था व्यक्ति पर्यंत समस्त सकाळ पाइले काम आरंभ करिवे। अरे वो काम न करी केही रहि पारिबे नाही। किए बाध्य है कि कर्म करिवो, किए निज इच्छा रे कर्म करिवो, किंतु कर्म करिया पे समस्त पाऊ। जेमिति उदाहरण स्वरूप आमे थरे संकीर्तन पार्टी नहीं कि जाउछु, कीर्तन प्रबल खरा 11टा-12टा समय गोटे गाँ बाटे देखि जतले जाउछु, हमर कीर्तन पार्टी जो मधुकरी करिया पे बुलुथुलु संकीर्तन वाला कहले आउ बुली होबनी, खरा प्रचंड हेलानी, आउ 2टा गाँ अछि आगु को। हम टार्गेट थिला एई ओली एतियो गाँ कर देले, तापरे आरो ओली दिही पर प्रसाद पाइला पर अन्य साइड जिवे, किंतु सने थकी गलेनी। 10टा-11टा बेलू समस्तकर पूरा गरम प्रबल हेले से गाँटा जेमिति हम अतिक्रम कलु, गाँटा सरी गला। से गाँ लास्ट गोटे खेल पड़िया थिला 11टा 11:30 समय पाद पोड़ी जाउची, गोटे 20-30 हब पिला क्रिकेट बाड़ुछन। कौन बुझिपार हेले मुझे कीर्तन टीम की देखली, मुझे देख आमे बुलुचे भगवान नाम कीर्तन करी बड़ काम अच्छी गोटे कौन मंदिर प्रतिष्ठा हम कलेक्शन करुचे, यही जो गोठुटे बलद भाया धाउंसंदी एमानकर कौन टार्गेट मत कहूनु, तांकर मंदिर प्रतिष्ठा करी काली ना बुझिपारछ ना कहया कथा। हेले सेमानकर कौन से लक्ष्य नहीं, से चाहिए संध्या बेले खेली पारे, छाई समय खेली पारे, किंतु दिही पर उदुदिया खराले से बाड़िया पिटा लगी से क्रिकेट खेल मैंने खरारे सब खरारे धूम बाड़िया हम क्रिकेट। आदि बापा माँ कहे पुओ टिके गलु ये सतोषपुर कंटिया ये खरारे सतोषपुर जी मो तो मुंड खराब ना कौन, माने बापा माँ जब कह सतोषपुर जा बोले जीविनी कि खेलिया को से भगवान कहते समस्ते कर्म करने बाध्य, किए कर्म न कर रही पारे ना, किंतु आमको बुद्धिमान सहित कर्म करने पड़ो।
कहते जे कर्म इंद्रिय मान को दमन करें किंतु मनर इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़ी को चिंता करुए से निजक ही ठके ताकू मिथ्याचारी व छलनाकारी कहुए। अन्न पक्षे जो मन साहाय्य इंद्रिय संयम कर अनासक्त भाव कर्मठ कर्म इंद्रिय मान को भक्तियोग मार्ग में भगवत सेवा नियुक्ति करे से उत्कृष्टतर अटे। दी प्रकार लोकों कथा कहगला ये किछि किछि लोक थांती जो माने घर द्वार छाड़ देकी जंगल को पलांती कहते आम साधु सन्यासी हो घर संसार हमको दरकार नहीं किंतु जंगल रे जाके से माने घर कथा चिंता करनी मो पुओ कौन करथो मो स्त्री कौन करथो मो भाई कौन करथो हेले घर संसार ता सिना त्याग कर देकी पळेला किंतु मन भितर कौन करूची ना घर विषय से चिंता करूची। किंतु भगवान कहते ताठू भल जंगल को न जाइकी घरे रह निज बिल बाड़ी घर काम सब करे ता सहित संध्यारे टिके भजन कीर्तन करे। घर छाड़ी देथिबो घर कथा चिंता करूथिबो किंतु घरे थिबो किंतु घर कथा चिंता करू नथु कोटा श्रेष्ठ को बुझी परतो ना कहा कथा। घर छाड़ी देथिबो बाहर रहथिबो किंतु घर कथा चिंता करूथिबो किंतु घरे रहथिबो घर कथा चिंता नथिबो श्रेष्ठ कोटा। घरे थाई मध्य घर कथा जे चिंता न करे ता कहते युक्त वैराग्य। कौन कहती युक्त वैराग्य। दी प्रकार वैराग्य अच्छे गोटे फल को वैराग्य गोटे युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य सी जमी आपण मैंने बसन अरे बोल निजर घर काम अच्छी धंदा अच्छी सब अच्छी तथापि नाई प्रभु जी आसने प्रवचन करेंगे आम गोटे घंटा जाकि कौन करवा श्रवण करवा ताकू कह प्रकृत वैराग्य। एवं घर कौन कार काम ना ना आपण मान भली लोक मैंने एंगेज ना घरे ना ना जे जा कम व्यस्त अच्छा किंतु तथापि आम भगवान को प्राधान्य दौचे गाँव जब मेला हो उत्सव हो संकीर्तन हो कौन करुचे गुरुत्व दौचे ना आम यहाँ करवा दरकार। भगवान कहते सी हूँ मो मतरे श्रेष्ठ घरे अच्छी बिल बाड़ी कम करुच्ची जमी बाड़ी करुच्ची बेपार करुच्ची चाकरी करुच्ची किंतु ता सहित गीता भागवत पढ़ुची हरिनाम संकीर्तन करुच्ची गाँव धर्म कार्य करुच्ची सी हूँ मो मतरे भल। किंतु गेरुआ वस्त्र पिंधि घर छाड़ी देकी जाके शिका रखिकी बाबा जी बुलूचे मठरे रोचे किंतु जहाँ पैसा कलेक्शन होचे नहीं घर को पठे दूचे अरे बोल हाँ कोटा भल आजिकल से भाया बहुत चली किंतु हम जदि ठीक भाव में बाबाजी हुआ जदि न हबार अच्छी यही घर संसार भीतर रही घर काम कर ता सहित भगवान भक्ति कर ताकू कहुए कर्मजोगी। कौन कहुए हाँ कर्मजोगी। किछ लोक मैंने था जो मैंने केवल घर संसार काम करती घर छड़ा आउ किसी जानते ना डाक प्रवचन को आस ना मो पाखे समय ना आउ किछ लोक अच्छा एकदम घर संसार छाड़ देकी जंगल को पलैं आउ किछ लोक अच्छा घर काम भी करती ठाकुर सेवा भी करती कौन बुझीपारे एकदम जड़े घर भितर पोती होती घर बाहर धूप दीप बुलाइबा हेनी ठाकुर सेवा करवा हेनी ता द्वारा आउ जड़े एकदम घर संसार छाड़ दे पिला छुआ घर संसार तो भल कोटा आकाने छाड़देव ना आकाने धरिक बसवा ना बुद्धि लगाओ निज काम निजे कर घर काम ता सहित आध्यात्मिक कार्य करना दरकार। ये गाँव में संकीर्तन सबुदिन बुलूचे प्रतिदिन न बुलेले पोठ घर टे कीर्तन हो एकादशी दिन बुला हो। अच्छा जो संकीर्तन प्रतिदिन करुच से केते लोक एकाठी होछन 7-8 ए गाँव जनसंख्या केते ना बुझीपार तो कह कथा हेले आपण माने जो समय संकीर्तन करुछंदी से समय कोन लोक बिलु को जाउछंदी ना चाकरी जाउछंदी से समयटा एकदम फ्री समय संध्या समय जो समय संकीर्तन करा होची से समय चाहेले गाँव शताधिक लोक से एकाठी हेई पारन ना जीवा को असुविधा कोन किंतु लोक जीवे ना। तो ये कथा भगवान कहते देख बुद्धि लगा मनुष्य जीवन में बुद्धि लगे कि कर्म कर किंतु कर्म भितर बुद्धि लगे कि सत्कर्म करने चेष्टा कर। एमती नुह आकाने भगवान भगवान है घर संसार पिला छुआ छाड़ी पड़ा ना कि एमती नुह भगवान भगवान किसी ना केवल घर संसार बास मु मोर पिला छुआ घर संसार ना सेमिति भी नुह दीटा को बैलेंस करिया को पड़िबो ताकू कहे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ बैलेंस लाइफ सेटा होची संतुलित जीवन। किंतु जो माने दीटा को बैलेंस न करि पारंती सेमानकर जीवन आनंदमय हो पारिबो। जड़े खाली डाली हांडीटे धरिक बसतो आउ जड़े खाली भात बेलाटे धरिक बसतो हम कि दीटा को अधा अधा कले जाके आनंदटा आसो। ओके
तापर भगवान कहते कि जड़े निश्चित भाव में कर्म करने बाध्य। गोटे छोट पिलाटे भी देख सी थयर बस पार नहीं, धीरे बस बोले कहला गोटे डांगीटे को भिड़ी दौथ, गोटे से चाकुटा को ठेली दौथ, कौन ना कौन सी कर, कारण इंद्रिय माने अच्छे माने से सब तत्पर किसी ना कि कार्य कर। तो तापर भगवान कहते नियत कुरु कर्मत्व कर्म जायो हि कर्मण शरीर यात्रा पिनते न प्रसिद्धेद कर्मण। कहले तुमर निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म कर जाओ, कारण कर्महीनता अपेक्षा कर्म करवा बरम उत्तम। काम न कले व्यक्ति तार शरीर भी रक्षा कर पारिबो ना। तो कहते हे अर्जुन तुम्हें जो कहछ कर्म न करके मु पळेबी जंगल को मु युद्ध करबी नहीं, ता अपेक्षा कर्म करो। कहीं कर्म करो ना, गोटे मनुष्य कर्म करने बाध्य। कौन पाई कर्म करने बाध्य ना, प्रथम कारण हूँ ता शरीर को से रक्षा कर। अरे बोल सकाळ पाइले अन्न डाली तरकारी दरकार कि नहीं, कौन भाई माने भोजन होचे ना नहीं घरे, हेले भोजन जो होचे ता पे किछि काम करिया पड़ियो कि नहीं ना। फ्री होटल माँ रोषे करछि आमे बसिकी भोजन करुचे, फ्री होटल ना घरटा, किंतु माँ रोषे करके जो भात डाली हमको बाढ़ी दूचे तापाई बापा कौन कर परिश्रम कर आमको देखा जाए नहीं। तो शरीर को रक्षा करने आमको कौन दरकार, कर्म करने पड़ो। कर्म न कले तुम्हें शरीर को रक्षा कर नहीं। निजर वस्त्र धोवा को पड़ो, सकाळ गोटे ड्रेस पिंध तुम्हें ना नहीं, शरीर को धौत करा पड़ो, स्नान करा पड़ो, ना कौन हम बीमार माड़ी बस। जो घरे रोच से घर को झाड़ू मारिया को पड़ो। ए मनीष बंचापी निहाती कर्म किसी दरकार, जमी ब्रश करवा, स्नान करवा, भोजन करवा, घर झाड़ू करवा, ए सब कार्य निहाती भाव में आमको करा पड़ो। आम करुचे कि सीधा शोई उठिकी चलिया पोखरी आड़े, सी बेड किए उठे रोषे किए करे आम से कथा किसी जाने। ड्रेस देहरु आसला बाहर सीधा खट उपर को फिंगी दौचे, कौन कराते बड़ी ना सफा कर। तो ये कहते कि कर्म करने समस्ते बाध्य, किंतु निजर कौन दायित्व कौ कर्म आम करवा कथा सेटा विचार करके जो मैंने कर्म करती से बुद्धिमान। जो कहते नहीं कुंभार हर बहु झाटिकी नगले माटिकी जाऊ ना, बुझीपार कि नहीं, कुआड़े ना कुआड़े तुमको जीवाक पड़ो, एका कर्म न करी रही पारे नहीं। सुराट जा ना दुबई जा, ना बिल कम करे, ना फलमूल चाष करे, ना बेपार करे, ना फेरीवाला है कौन एका करा पड़ो ना। किंतु बुद्धिमान जी सी विचार कर मोर कर्तव्य कौन, मु कौन करवा कथा। आम सेपटर बहुत लोग दुबई जाते, सब विदेश जाते, आने कौन प्लान करते यही थर जी मु दुबई पैसा टी रोजगार कर आनी आगू को जी ना, एथर क्लोज फाइनाल करके पलि आसबि। घरे कौन गोटे छोटिया गोटिया बेपार बिजनेस करी घर एथर रही आसो पैसा किसी रोजगार कला 1 लाख 5 लाख जहाँ कि गाँव को आसो, गाँव में किसी दिन मसे 2 मास है तार पकेट रू सब खर्च हो पैसा, कारण दुबई आसी ना पकेट रू पैसा खर्च हो बैंक तो तार बैलेंस थी। तापर कह कौन करी गाँव में चारिआडे अने बम्बई जी, बम्बई केते सैलरी पाउछ तू जो जाइलु बम्बई काम करने सांग को पचार ना हे 20,000 है 20 मु पूरा 40 कमुच दुबई खाया पीया केमती केते घंटा काम कर पचार पचार कर सड़ हो ना ये पोसबनी से दुबई पलैल आउ गोटे गेम मारदवा हरि बोल तापर पल आउ गोटे गेम मारदवा आउ 2 वर्ष तापर से कहना यही थर गले आउ आसबार ना पूरा फाइनाल मनीष मरीजी सीना दुबई छाड़ी पार आम देखी अनेक लोग जो बॉम्बे का लड्डू खाया, जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया, पछताना पड़ेगा बस। से कर्म एमतिकार करो, बुद्धि लगे कि कर्म करो, कर्म तुमको बांधनी, तुम कर्म को बांध मु डिसीजन ने मु कौन करी कि तुम डिसीजन नहीं पार प्रकृति बांध दो तुमको आगू पढ़ा आम कि कई भाई भाव में तुम इच्छा तुम किसी कर ना आग को एग्जाम अच्छे तथा तुम बस पढ़ी पार पिला डाक मैंने पड़ो खेल जदि बुद्धिमान तुम जब तुम कर्मेन्द्रिय उपर निजुक्ति रखिच दखल रखिच ना मुझे ना मु पाठ पढ़ार अच्छे। आजिकल दुनिया रे कर्म आम समस्ते करुचे किंतु निज इच्छा किसी करूँ ना, बुद्धि ना
बुद्धिहीन भाव में कर्म करुचे। तापरे बहुत सुंदर श्लोक ये कहते 9 नंबर श्लोक यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकाय कर्म बंधना तदर्थ कर्म कंतय मुक्त संग समाचार। भगवान कहते जे मनुष्य जहाँ कर्म करिवो तार फल भोग करिया पड़ो। कौन बुझीपारे कि नहीं? तमें मन इच्छा काम कर कि बाध्य कि कर कि का फोर्स रे कर जहाँ कर्म कर तार फल भोग करिया पड़ो। तुलसी मंजी पोतियो बोले तुलसी गछ उठिबो, बिछुआती मंजी पचिब कि गछ उठिबो? बैगण गछ बिछुआती गछ से जे भलिया कर्म करिवो से भलिया फल फलिबो। आउ से फल को तमें भोग कर। ये होची सिस्टम। आमे जो दुख सुख पाउचे कौन पाई पाउचे? कारण पूर्व से भाया कर्म करछे से दुख सुख भोग करछे। निजर कर्म फल निजे आम भोग करूँ। बहुत लोक मैंने कहती बेले बेले कहीं मु तो सब भल काम करुच्ची मत कहीं खराब जिन जाक घटुची आसिक। किसी लोग कहते से सब पाप कर्म कर खराब काम कर समाज में कि सब बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। सेमती ना आज्ञा आमको देखा जाऊनी जिनसा कि जी जो कर्म करे से फल पाइबू। से भगवान कहते एमती कर्म कर जमी कर्म कौन हम फल आ रहा मुक्त हम तुम मुक्त हो पार कर्म कर सिस्टमटा कहते एबे आ अमार ना अमार घर जानच कौन? अमार घर माने ये जो पाल रे सब बरिया कौन से बर बर ना हाँ जो आम पुड़ुक बांधती एवं पुड़ुक अच्छी कि आउ पुड़ुक ना पुड़ुक देखी तो मैंने सब किए पुड़ुक देखी हाथ उठल ए देखते ना पुड़ुक खणी खणी बंद हो तो पुड़ुक कौन पुड़ुक चारिपटे जो पालर गोटे दिहे गोटे बोल ना बोल गोटे दिहे बर तो से भाया अमार घर मान कौन हम गोटे घर थी स्वतंत्र घर से घरे एमती बर देकी भर धान पूरे रखा हम आ से धान केते वर्ष 3-4 वर्षर धान से स्टक हो जहाँफल जब बत्या होगला पोड़ी होगला मरुड़ी होगला ताहले चाषी मानक डर ना 2 वर्षर धान सब स्टक होमर अमार घर मानक आम देखीचु से भाई कौन करेंगे ना यही वर्षर धान पकेबे ऊपर 3 वर्ष तलर धान तलू भिड़िकी काढ़े जहाँफल पुराणा धानटा खाते लोक नुआ धान खाइबे ना। एबे तो सीधा बिल भितर पशुची गाड़ी अमल करके आणुचे नहीं कि सीधा हलर पकाउछ ना कि चिकन करके खाऊचे से बात कफ दुनिया प्रकार जिनस बाहर नगद धानटा से खणी पका हम ताकू गमु हम के सीझा हम के प्रोसेसिंग तो कौन हुए ना ए वर्ष जदि तुम सुखिला धान पकईच अमार उपर भल भल धान बढ़िया है पानीपाग भल हो भल सज धान सुखिला धान पकईल कि तलू बाहर कला सब गंबुरा धान बाहर कौन पाई गंबुरा धान? कारण 4 वर्ष तले गंबुरा होता 4 वर्ष तले कौन होता पानी माड़ बाजी जाता धान से 4 वर्ष तलर धान खतरा बाहर कि ए वर्ष कौन पकईच भल धान तुम कह भल कर्म कली मंद फल भोग कली ना बुझीपार कह कथाटा 4 वर्ष तले जो धानटा पकई मंद धानटा से खाइल आउ एबे जोटा पकल 4 वर्ष पर पुणी से तुम खाइब से जब वर्षा माड़ खिया जब खतरा धान भी पकईल कि बाहर कि धान भल धान बाहर ना 4 वर्ष पूर्व जोटा पकई से आज गोटे लोक पाप करुच्ची कुकर्म करुच्ची किंतु फल भोग करुच्ची भल किंतु तमें कौन कर पुण्य काम कर सत कथा कौच सत मार्ग जाऊच किंतु ग्रह पीड़ा देह खराब अशांति दुख सब भोग कर व्यथित होने आपको कहे कर्म ज्ञान कौन कहे आपको कर्म ज्ञान मु एबे भल काम सीना करुच्ची किंतु पूर्वर खराब काम करथिले से फलटा भोग करुच्ची आ से पूर्वर भल काम करुला एबे फल भोग करुच्ची किंतु एबे जो खराब काम करुच्ची ता फलटा के भोग करिवो आगु को भोग करिवो छानिया हुओ ना हरि बोल छानिया हुओ ना समस्तंकर टाइम पर टाइम बेल आसुची खसी जीवार नो चांस आम भावुचे मु कर देकी खसी जी कुआडे जीव रे बाबा कैमरा चारिपटू लगी तलू ऊपर भितर बाहर से गोटे बढ़िया छुटकुला मु कहे गोटे ट्रेन उपर गोटे लोक गोटे फाड़ 5 टंकिया धरछ माने फाळे अछि 5 टंका आ फाळे नाही 5 टंकिया नोट आसेनी कि आगे ट्रैक्टर मुंड थाई हां सेतर फाळे अछि फाळे नाही सेटा कोन करछि दी फोल्ड करी धरछि कहला का गोटे ठकीबी ट्रेन ऊपर बसी जतरे ट्रेन हॉर्न मारिक छाड़िला गोटे स्टेशन नु से समय गोटे पेपर वाला बोलता कहला ए भाई पेपर टे देलु पेपर टे
कहला से पेपरटा दे दी गले पकला 5 टଙ୍କା दे देला से ता बाटर पला या बाटरे रहिला कहला ताऊ ठकी देली आ मन माने खाली कुरकुर खाउची ए कोन पई ठकी देली पेपरटा धर देली 5 टଙ୍କା ताऊ दे देली पेपरटा खोली पड़ला सब 15 दिन तलर पेपर अरे बोलो से मथा को डबल ठकी देछि कहला अरे मु भाई ताको ठकी देबी देखला से मते ठकी देला टंका कर पेपर 5 टଙ୍କା मोर ने गेला फाळे हो कर सेते एई जगत रे तुमे जहा को भाबुछ मु ठकी देबी किंतु एमिति ठकाटे तमे खाइतबो सेटा पछरे तुमको जना पड़ो सेते भगवान कोन छथि हे अर्जुन यज्ञार्थ कर्म कंतय अन्यत्र लोकय कर्म बंधनात् तदर्थ कर्म कंतय मुक्त संग समाचार आमे एमितिका कर्म करबा जेमिति से कर्म रो कोनसी प्रकार बैड रिएक्शन न बाहर बुद्धिमान लोक माने से भले कर्म करते ताकू कहजे बुद्धिमान लोक एमिति आमे कर्म करे जो कर्म रे कोनसी प्रकार खराब किछि नथियो मु एमिति काम करी जे से कर्म द्वारा अन्य केही कष्ट पाइबे नहीं बड़ बुद्धिमान सहित कर आ से बड़ा लोक समस्त पसंद करन आ ताकू कहजे यज्ञ कर्म कोन कहजे ताकू यज्ञ कर्म माने कोन यज्ञ कर्म माने छ भगवान को विष्णु को प्रीत्यार्थ कर्म जेमिति उदाहरण स्वरूप घरे होचने बापा लीडर बापा मुरबी माँ अच्छी बड़ भाई अच्छी भाउज अच्छा झियारी पुत्रा अच्छा दादा खुड़ी अच्छा गोटे पूरा होल डिपार्टमेंट रही घरे हाँ कि नहीं कि मुरबी किए बापा बापा समस्त मंगल चाहती समस्त नाती नातुणी पुओ बहु समस्त बापा समस्त मंगल चाहती तमें भी जदि गोटे भाई बापांकर गोटे बापांकर जदि तमें गोटे पुओ तम भली आउ 3टा पुओ अच्छी तमें बापांकर निर्देश अनुसार जदि कर्मटा करिवो ताहले अन्य भाई माने अन्य भाउज माने पुत्रा झियारी समस्त खुशी रे रहबे कारण नियम गोटे घरर नियम गोटे अछि से नियम को तमें जदि पालन करिवो घरर अन्य सदस्य मानकु किछि कष्ट हबो नाही किंतु जदि तुमे निज सुख कथाटा चिंता करिवो ताहले अन्य घरर सदस्य माने कष्ट पाइबे तम स्त्री कहबे आए किए बारी पटिक जाउछन जानतु नहल नाही आम घर बाटे काई बापा रास्ता रखि दिछन कि आमे खाइ साला परे धीरे गेड़ा मार दवा बोला अन्य लोक माने कि दिजिबे से बाटे को बुझि परतो कहा कथा तो यज्ञ कर्म अर्थ कोन ना भगवान को प्रसन्न करिया पे कार्य करबा आमे जो कार्य करू ता भगवान को प्रसन्न होबा दरकार आ जदि भगवान खुशी होचंदी ताले जगतर सब जीव माने खुशी हेबे आ जे अन्यर प्रसन्नता पे कार्य करिवो ता जीवन रे दुख केबे आसीबो नाही ताको भगवान सपोर्ट करिवे कोन बुझ पाले के नहीं ता कोन कह जाय यज्ञ कर्म आ आमे वर्तमान ठीक तार उल्टा कर्म करूचे जोटा हमको पसंद आमे से काम करूचे हरे कृष्णा बापा कहते यही कॉलेज रे पढ़े पुओ कहते ना मु से कॉलेज जीविनी काहे के ना सेटे मजा नाही तो मजा करिया जीव ना पढ़िया जीव जोठी मो सांग माने पढुचंदी अरे वो जोठी पाठ पढ़ा माने कोन 50% एब्सेंट रहिले मध्य चलिबो सेही कॉलेज रे मु ना लगे ताले कोन हबो मजा करियो कोन तो यज्ञार्थ कर्म करते अर्थ होची एया भगवानकर प्रसन्नता पे आमे कार्य करबा जहा ईश्वर चाहते आमे से बोले कार्य करबा पिता माता गुरु गुरुजन मान को सम्मान दबा निज ठारो छोट निर्बल लोक मान को कष्ट दबा नाही से मान को सहाय्य करबा आम ठारो जो माने छोट अछन आमे से मान को शोषण करिया पय चेष्टा करछे हां बुझि परत ना कहया कथा सेटा हला पशु समाज रे कोन करन जोर जार मूलक तार बड़ जार हले से अन्य पशु मान को आघात करिवो किंतु मनुष्य समित न मनुष्य रे बुद्धि अछि सेतै से कोन करिवो नीच ठारो नीच व्यक्ति मान को हेल्प करिवो सहाय्य करिवो सेतरे भगवान प्रसन्न होते आ जे अन्य को सहाय्य करबा मनोवृत्ति रे कार्य करे से भलिया कार्य करबा समय जदि भी तार भूल हो जाए ताहले तथापि भगवान ताको क्षमा करिवे ता कोन कह जाय यज्ञार्थ कर्म बुझला क्लियर होछ कथा ना क्लियर होनी बुझ परछ ना प्रमाण सेतै भगवान को इच्छा भगवान को स्वीकृति अनुसार हमें काम करिया पिता माता इच्छा गुरु गुरुजन मान जहाँ इच्छा से इच्छा को स्वीकार करवा से आमर मंगल निहित थाए जदि बापा माँ बतई अनुसार आम कार्य करवा से कार्य जब भूल भी हुए ताहले तुमको एक्सक्यूज मिल आदि तुम इच्छा भी कार्य कर ठीक है तार फल भल हम ना
तो ये भगवान कहते बहुत सुंदर कथा श्लोक नंबर 10 कहते सृष्टिर प्रारंभ में प्राणी मान प्रभु मानव देवता आज प्रजा मान को यज्ञ कर्म बा विष्णुकर प्रीत्यार्थे यज्ञ सह पठाइले एवं से आशीर्वाद दे कहले यही यज्ञ कर्म कर तुम्हें माने सुखी हो कारण यही यज्ञ अनुष्ठान कले तुम्हें माने समस्त काम्य वस्तु पाई परिबो। तापर श्लोक कहते देवता माने यज्ञ द्वारा खुशी हो तुम मान को खुशी करावे एहीपरि भाव में परस्पर खुशी करावा द्वारा समस्त जीवन धारण समृद्धि लाभ करेंगे। सिस्टम कौन शुण हरिबोल तो भगवान जिते जगत को तैयारी कले गोटे डिपार्टमेंट तैयारी कले ताको कह जाए देवता डिपार्टमेंट देवलोक। आम जो पानी व्यवहार करते वर्षा पानी नदी पानी समुद्र पानी कूओ पानी ये जिते पानी अच्छे पृथ्वी पृष्ठ रे सबू पानीर दायित्व दि जाए जड़े लोक ना कौन वरुण देवता बुझीपार ना नहीं जल डिपार्टमेंट जिते पवन बहुची ऑक्सीजन ठू आरंभ कर जिते प्रकार सब पवन रे रही इत्यादि इत्यादि विभाग सब पवन को जे संभाल ना कौन वायु देवता तांकर गोटे डिपार्टमेंट अच्छी अच्छा ना नहीं अच्छा विज्ञान विश्वास कर पारना कि तथापि जड़े जड़े देवता अच्छा मासर गोटे देवता अच्छा दिनर गोटे देवता अच्छा रातिर गोटे देवता अच्छा वर्षर गोटे देवता अच्छा सबूर देवता अच्छा डिपार्टमेंट सब अच्छा आमको सेटा जना पड़े ना जमी जंगल भितर तुम पशु जाकि काठ हाण गवर्नमेंट जंगल भितर तापर किसी समय पर हुइसिल मारिक आसीज किए गाड़े ए भितर पशि कौन काठ आणुचु आ काठ तो उठी हाणुचु तुम किए छाड़ दो तुमको से कौन कहटा सरकार जंगल आम सब रक्षा जगुआली अच्छु कौन बुझीपार कथा से खाली रे कोटा किछि नाही जदि जंगल को रक्षा करने गार्ड नियुक्ति कर सरकार जंगल खाली पड़नी जंगल जन अधिकार लोक अच्छा चिलिका भीतर तुम जाकि माछ धरब ताहले कौन करुच्ची गवर्नमेंट धरुची तुमको ना बुझीपार कहा कथा माटी निज माटी खोलिक तुम इटा पड़ो तहसिल आसिकी धरब ए माटी पड़ियार किए परमिशन देला नदी बाली उठब बाली तहसिल धरुची आ जदि यही जाक सब बाली माटी काठ को धरुची गवर्नमेंट आ पानी पवन कौन गवर्नमेंट जन ना सहज भाव बुझा जिनस ये से भगवान कहते कि संसार जिते या गोटे डिपार्टमेंट या देवता मंडल डिपार्टमेंट आ समस्त को कौन कर गोटे गोटे विभाग दिखाई जमी सरकार समस्त गोटे गोटे विभाग देती तहसिल वन डिपार्टमेंट सियाड़े जो समुद्र नदी डिपार्टमेंट समस्त अलग अलग दि ना ना मन इच्छा चलती ना सब डिपार्टमेंट अच्छी आर निर्देश अनुसार तुम कार्य करने पड़ो गछ हाणवार अच्छे नो प्रोब्लेम हाणव किंतु तुम तहसिल ठू अर्डर आने पड़ो इटा पकेबार अच्छे माटी खोलियार अच्छी किसी करार अच्छे तुम तहसिल ठू लेटर आनिक काम कर। अच्छा आम जो पानी पवन व्यवहार कर संसार रे काठू लेटर आणुचे नाई ना ताहले केमती हम से कहते भगवान कि तुम जहाँ कर्म करुच से डिपार्टमेंट रो अधिकारी को जन की कर्म करने को पड़ो ताकू कहे यज्ञ कर्म कौन कहुए यज्ञ कर्म ये साइंस पूरा एमती नुह गीता गोटे लिखाई पूरा आमर मेटेरियल भौतिक जगत सहित स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा एकदम मैच होची आम न विश्वास करबा सेटा अलग बात किंतु एटा सत्य से यज्ञ जो गोटे घर तैयारी होची से वास्तुशास्त्र अनुसार यज्ञ करा होची वास्तु देवता को पूजा करा होची सबु देवता मान को आवाहन करके पूजा करा होची एटा करने द्वारा कौन हम ना जो वरुण देवता अच्छा जो वायु देवता अच्छा अग्नि देवता अच्छा से प्रसन्न हेबे आ तुम ऊपर कृपा करके पानी पवन ठीक समय तुमको मिल कौन बुझिपारे हरे कृष्ण जमी तहसिल अच्छा जमी वन डिपार्टमेंट अच्छा सहित आम मैंने हेल्प करिया कथा आम गाँ लोक मैंने कौन करिया कथा हेल्प करिया कथा ना विरोध में जावा ना वन्य हूँ आम जीवन जदि जंगल को आम राताराति जाकि काटी पकेबा से पोस्ट गार्ड कथा मानिबानी जो फॉरेस्ट गार्ड कथा मानिबानी ताले कौन हम किसी दिन पर जंगल ध्वंस हो गला वर्षा हेनी लॉस कार हम तमर हम ना गार्ड हम तमर हम से भगवान कहते कि सृष्टि प्रारंभ जे सृष्टि तैयारी करिया वाला से देवता मान को तैयारी करछि आ तुमको मध्य तैयारी करिछि तुमे यज्ञ करबो आ देवता माने तुमको जहाँ दरकार सेटा जोगेई
देवे जदि जने यज्ञ कर्म न करी सत्कर्म न करी भगवान को निर्देश अनुसार कर्म न करी मन इच्छा कर्म करिवो ताहले ताकू चोर कहा जाए कौन कहा जाए हाँ चोर एक कथा आमे कहूँ गीता रे भगवान कहउछन 3.12 नंबर तृतीय अध्याय 12 नंबर श्लोक भगवान कहउछन इष्टान भोगान ही भो देवा दास्यन्ते यज्ञ भविता तदत्तानम प्रदयोभ्यम जो भुक्ते स्तेन एवस स्तेन माने चोर अनुवादटा पढ़ुचे ध्यान देख शुणु इष्टान माने अभिलाषित भोगान माने भोग समूह ही निश्चित भाव बह तुम्हें माने देवा देवता माने दास्यन्ते दियंती यज्ञ भाविता यज्ञानुष्ठान द्वारा संतुष्ट होई ते सेमानक द्वारा दतान दिया जायथिया पदार्थ अप्रदाय न देई एभ्य देवता मानक जो जे भुक्ते उपभोग करे स्तेन चोर एवं निश्चित भाव से गीतारे भगवान कहउछन्ति जे देवता मानक न देई पानी पवन अग्नि भूमि निजे ग्रहण करे ताकू चोर बोली कहा जाए आ जे चोरी करिवो सरकार ताऊ कोन करिवो दंड दबो तो जेमिति आमे जगतर वस्तु को व्यवहार करुचे किंतु यज्ञ करूने देवता मानकर पूजा करूने सेति पय आमे माने दंड भोग करुचे कोन आमे दंड भोग करुचे वर्ष माता ठारे आमे धान उत्पादन कले ना नहीं जमी रे भूमि रे आमे धान मुग बिरी मांडिया सब अमल करुचे हेले जमी रे कोन करिया दरकार हल करिया दरकार खत पकाया दरकार ता सिस्टम देखो केमति प्रोसीजर किंतु आमे से सब कले नहीं आमे कौन कले ट्रैक्टर नहीं घिरिकिना बुले देले यूरिया सार पोटासियम इत्यादि सब रासायनिक सार मारदेले हेले आम कर्म आमे ठीक भाव में न करी जेतरा फल पाइले तापर ता देहरे कौन मिला हमकु बीमार मिलला पानी सब कौन हो गला दूषित हो गला एबे सब ए यूरिया सार पोटास पकेवा जो सब पानी खारी ना आपण देखुना कुआ भल अछि कि कुआ पोखरी ट्यूबवेल सब खारी हो गलानी पानी और जमी सब बंजर हो गलानी काहे की कारण गाँव रे गोमाता नहांती गोमाता अभाव हो गले हाँ आउ धान मुग मांडिया सब विष फलिब थर खाली जमी मान ले यार अर्थ कौन कहउचंती ना भूमि माता ठू जदि आमे धान पाउचे भूमि माता को आमे कौन दबा दरकार जदि सेटा न दे ताठू तमे पाइगलो ताहले तमे चोरी कलो तुम दंड भोग करिवो तो भूमि माता को आमे हल करबा दरकार सेथिरे गोबर गोमूत्र आदि आमर जो प्रकृति जात जिनस से पकई से जो पाल होचे ताकू पच करी से कंपोस्ट करबा दरकार से सब विधान आमे करूनी आउ सेइथि आमे कोन करछे दंड पाउछे वर्तमान विभिन्न प्रकार बीमार रे आमे दग्धीभूत होचे सिस्टम को फॉलो करिया को पड़िबो जदि तुमे केवल पाइबो दबाटा न सिखबो ताहले दंड भोग करिया पड़ो ताको चोर बोली कह जाय 12 नंबर श्लोक तापर भगवान कहते भगवान भक्तगण समस्त पाप मुक्त कारण यज्ञ निमित्त उत्सर्गीकृत खाद्य से ग्रहण करती अन्य माने अर्थात जो माने निजर इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती से माने वास्तव में पाप ही भोजन करती तो आमे जहाँ खाऊचे जहाँ करूचे सब भगवान को उद्देश्य अर्पित करी खाइबा दरकार ताकू कहे यज्ञ कले यज्ञाशिष्ट सिनु संथ मुच्चन्ति सर्वक्ली विषयी भुजन्ति तत्त्वघ पापा जे पचन्ति आत्मकरण आमे जहाँ किछि पदार्थ व्यवहार करूचे जहाँ किछि से सब भगवान को उद्देश्य अर्पण करी आमे भोजन करिया दरकार ग्रहण करिया दरकार नहले पाप हबो आपण गोटे शोरूम भीतर को जाइछन्ती सेथरु जहाँ किछि जिंस उठेबे ताकू कोन करिवे पेमेंट देकी आनिबे बिना पेमेंट रे जदि गोटे जिंस उठे के आनिछन्ती ताले कोन हबो चोर आ पनिशमेंट तुमको मिलिबो तो एठी वर्षा हाँ तो एठी बंद करिया कथा कथन तो एठी भगवान कहउछन्ती जहाँ तुम करूछ यज्ञ पाई कर्म करो हाँ यज्ञाशिष्ट सिन संथ मुच्चन्ति कर सर्वक्ली विषय ते भुजन्ति अघ पाप जे पचन्ति आत्मकरण आमे जो कर्म करछ ता भगवान को उद्देश्य करबा दरकार भक्त माने कोन करंती जति गोटे नुआ वस्त्र किनि के आनिबे भक्त माने पिंधिया पाई ताले सेथरे शुद्ध पानी देई भगवान को चरण रे स्पर्श करी ताको पिन्हंती कहंती हे प्रभु आपन को द्वार मते आज गोटे नुआ वस्त्र मिलिछि मु ताको ग्रहण करछि
जदि से किसी फल मिले खाइबा पाई ताहले सेटा मते से भगवान को अर्पण करन। जेमिति आमे टिके पर कथा सरला पर हमर किछि प्रसाद दिया जाए एठी शुक्ला प्रसाद आमे कोन करू तुलसी दे भगवान को अर्पण करू तापर समस्त को वितरण करू। अच्छा आमे घरे जो खाउचे तुलसी दे के अर्पण करूचे कि 90 ताहले कोन हो सेटा सेटा जहां भी यत करोसी यत स्नासी यत जुहोसी जदाति जत तमे जहां करूचो ए जो डिपार्टमेंट रहिचे पूरा भगवान कर डिपार्टमेंट ए संसार सब भगवान कर द्रव्य से जहां भी तमे खाउचो जहां करूचो सब भगवान को अर्पण करबा दरकार ता कहे यज्ञ कर्म करी जदि हम कर्म करे ताले से कर्म हमको बंधन पकेबो नहीं आम कर्म द्वारा समस्त प्रसन्न हेबे आ जदि भगवान को बाद दे आम निज इच्छा रे कर्म करबा ताले से कर्म द्वारा ना तमे सुखी हबो ना तम परिवार सुखी हेबे ना तम गाँ लोक के सुखी हेबे ताको कहे चोर कर्म से समस्त दंड पाइबे समस्त आ आम मैंने पाउछे मत। हरे कृष्ण वर्षा पड़ुछे ओके आम जी किसी बाट जिते बाट हो पार श्लोक केते श्लोक अच्छी 43 श्लोक आम बर्तमान आसले केते पर्यटन 15 नंबर श्लोक आउ 15-30 अच्छी एत बाट जाई हम देखा यथा समय कौन कौन करने को हेब वेद वर्णना दि जाए वेद प्रत्यक्ष भाव में परमपुरुष भगवान प्रकाशित होगी फलत सर्वव्यापक ब्रह्म शाश्वत भाव में यज्ञ कर्म ही प्रतिष्ठित अच्छा। तो सिस्टमटा कहते कि आमे कौन करवा दरकार गोटे नारी कौन कर्तव्य गोटे पुरुषर कौन कर्तव्य गोटे चाषीर कौन कर्तव्य गोटे चाकरिया गोटे मास्टर कौन कर्तव्य समस्त कर्म सब रही शास्त्र लिखाई आ शास्त्र जो लिखाई से लिखी किए आम जेजाबा ना तुम जेजाबा किए लिखी शास्त्र भगवान लिखि से शास्त्र अनुसार जदि जन कर्म कर इनडायरेक्टली से भगवान को निर्देश कार्य करुच्ची आ से भाया कार्य जदि जन कर से पापर मुक्त से हे अर्जुन तुम्हें जो मन इच्छा कह मु करी मु युद्ध करी ना मु जंगल को पलैबी कौरव मैंने से राज्य भोग करूँ मुझे मारामारी करी ना ये मन इच्छा काम कले हबनी। शास्त्र तुमको कौन कह तुम जन क्षत्रिय तुम कर्तव्य कौन कर्म कौन शास्त्र जो निर्देश अच्छी से निर्देश अनुसार तुम कर्म करने पड़ो कारण तुम खाऊच तुम बंचुच तुम समाज जन नागरिक तुम गोटे कर्तव्य रही तुम चारिपटी देवता मैंने रही नागरिक मैंने रही तुम मन इच्छा केमती कर्म करदेव निजको जोटा सुविधा है से करदेव आज तो निज सुविधा काम करके हैरान होचे आमको सुविधा होचे गाय पालन करवा ना कारण पैकेट क्षीर आसला मार्केट को गाय पालिया कौन दरकार हरिगल से पैकेट क्षीर कि क्षीर नुह से विष आम खाऊचे आम हूँ बढ़िया सब तुम आनंद चेष्टा करनी संसार नियम को पालन करने चेष्टा कर से हे अर्जुन तुम कौन कर्तव्य ताको विचार कर कर्तव्य को किए लिखिं भगवान लिखिं से निर्देश अनुसार जब आम कर्म करवा आम बड़ सुंदर भाव में जीवन अतिबाहित कर गाइडलाइन निर्देशिका पुस्तक हूँ गीता किए कौन करवा दरकार से अनुसार कर्म करा आम सब अंध भाया चलीचे अंध भली नईन पसंती ज्ञान अंध कार कौन करवा दरकार आम से कथा किसी जाने मन इच्छा सका पाइला माने मन इच्छा कार्य चलती गाड़ी कुआड़े जीव कौन कर तार ठिकना ही ना कि आमर उठा बसवा खाइबा पीवा कौन प्रकार ठिकाना तापर भगवान कहते हे मोर प्रिय अर्जुन जो माने वेद निर्दिष्ट यज्ञ कर्म न करी वास्तव में पापपूर्ण कार्य जीवन यापन करे कारण जो व्यक्ति केवल इंद्रिय सुखरे आनंद लाभ करे से वृथा जीवन धारण करे कहले जदि जने वेद शास्त्र न पढ़ी निज इच्छा रे कार्य करुची ताहे से पाप कार्य करुची से कौन करुची पाप कार्य करुची आ जीवनटा को खटिब अक्लांत परिश्रम करिवो शेष रे ता जीवनटा वृथा चली जो किछि लाभ हबो नाही से बुद्धिमान लोक जो माने से माने कौन करते शास्त्र अनुसार कार्य करती आ पुण्य कर्म कहते गोटे है पाप कर्म आ गोटे है पुण्य कर्म अवश्य जे आत्मा रे आनंद पाए से आत्म जो लाभ करी से आत्मतृप्त बा संतुष्ट से सब काम कर सारी तार आ किसी कर आवश्यक रही जे आत्मानुभूति लाभ कर तार कर्तव्य संपादन कर कौन उद्देश्य साधन करार ना कि कर्तव्य न कर कौन कारण ना कि अन्य कौन जीव उपर निर्भर कर तार कौन आवश्यकता ना तेणु कर्मफल प्रति आसक्ति न हो व्यक्ति कर्तव्य
हिसाब रे कर्म करा जिवा उचित, कारण अनासक्त भाव में कर्म कले से परम गति प्राप्त हबो। तो ये 3टी श्लोक रे भगवान कहउछन्ति जे शास्त्र पढ़िबो, जे ज्ञान ग्रहण करिबो, शास्त्र अनुसार कर्म करिबो, से जगत रे काहा ऊपर भरोसा करिबो नाही, काहा ऊपर से भरोसा करिबो नाही। किंतु आमे माने घर बाहर चे माने अन्य ऊपर आश्रित है कि चलुचे। अरे माँ जदि रोषे न करियो बोले मु खाइबी कोन, माँ रो रोषे ऊपर हमर खाद्य निर्भर करूची। बस जदि न आसे बोले मु मोर डेस्टिनेशन को जीबी केमिति, आज काम करबी केमिति, इत्यादि इत्यादि अनेक चिंता। किंतु प्रकृति रे जे बुद्धिमान लोक, ज्ञानवान लोक, से जानिछि आज सकाळु मो पई जहा जोग सेटा भोग हबो। हरि बोल। जदि भोग रे मोर रहिवार अछि ताहले 56 भोग तयारी कले मथ मु खाई परिबी नाही, मु भोग रे का रही। आ जदि मोर खाइबार जोग अछि, जेते जी आकट कले मथ मते अटकै पारिबे नाही, मो भोजनटा मते मिलि जिवो एका। हरि बोल। तो एई कथाटा को जे मन रे चिंता करे, जे भगवान कर प्लान को बुझे एवं से अनुसार कर्म करे, तार का ऊपर आश्रय न थाए, ताको मुक्त पुरुष कहा जाए। ए संसार भितर थिले मते तार टेंशन किछि न थाए। आज अनेक लोक हार्ट पेशेंट, हृद रोगी, कोन पई जानछो? हृद रोगर मूल कारण कोन? टेंशन। जो माने अधिक टेंशन न रहते सेमानकर हार्ट बीट ठीक भाव में काम करबोनी। आपण देखुना कौन से गोटे फिल्म कि कौन से मोबाइल टीवी कौन देखिए, आपणकर श्वासक्रिया ठीक भाव में गति कर ना। कहीं कारण आपणकर इंटेंशन, आपणकर लक्ष्यटा अलग जगार थी। जो मैंने परिश्रम करेंगे, बिंदास काम कले, बुलिले, खाइले, पीले, तांको हार्ट किसी असुविधा हेनी, फ्री परा रहिले सब। जो मैंने टेंशन ले लोड रहे से अधिक हार्ट पेशेंट ठीक भाव में फंक्शन करें, कार्य करें। तो से यही 2-3टी श्लोक भगवान कहते हे अर्जुन, जे शास्त्र पढ़िबो, ज्ञान ग्रहण करिवो, ता मन रे केबे टेंशन रहिबोनी। तमे काई एते टेंशन रहिचो? एमान को मु मारिबे ना मते से माने मारिबे, युद्ध रे आमे जितबो ना तांके जितबे ना, बुझी परतो ना नहीं? दुनिया प्रकार चिंता अर्जुन मन रे भरी रहिची। ए माने मोर गुरु, से मोर पितामह। अरे तोते एते सुकेला टेंशन नबा कोन दरकार? धर्म विरुद्ध रे तमर ड्यूटी हला युद्ध करिवा, से माने बापार अंश भाग से तुमको दो नाहांती। तुमे 5 भाई पत्नी सहित जंगल में बुलुच, तुम कार्य हूँ बापार अंश तुमको अंश अधा मिलवा दरकार। तुम क्षत्रिय, से आधर्मिक, धर्म पाए बोली तुम युद्ध करवा दरकार। ये हूँ ड्यूटी, तुम कर्तव्य, माड़ी चल, काम सरला। तुम हार कि सी हार, एत टेंशन कहीं दब कौन बुझिपार से कहुए जे ज्ञान जाने, शास्त्र अध्ययन करे, भगवान को विश्वास करे, से माने टेंशन नियंती नहीं। जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। एते राति दिन स्वप्न तुम भावना। मुझे बाहरली आमर चंदन प्रभु को फोन कली, बोली प्रभु बाहरी ना? हाँ प्रभु आसन, आज प्रोग्राम हम। खलीकोटे पहुँचला सब पूरा चारिपटे कला मेघ, बुझीपार ना? टोपे टोपे 4 टोपा पकेला, से गाड़ी ब्रेक कले, आज जन फोन कली, सेफ था नंबर तार जानी किए। बोले कौन प्रभु पाग केमी अच्छी तुम से? ना हाँ प्रभु मेघ आज कि वर्षा पड़ूनी। बोले ताहले माड़ी जावा, बुझीपार कि ना? आउ थे चंदन फोन कले, मुझे कौन चंदन चलवा? ना हाँ प्रभु आसन, जदि न हम ना बोले सरला। जदि ओदा हबार थी हवा रास्तार, जदि प्रोग्राम हबार थब हम, जदि न हबार नथिबो जाके खाई पी शुईक आसवा गाँव गोटे राति, कौन असुविधा? बुझीपार तो टेंशन नबार नहीं, टेंशन लेने का नहीं देने का। कि आम तो नौ अपर्याप्त टेंशन कहीं, कारण शास्त्र को जे फॉलो न करिवो सी सब टेंशन ने। आज घर देखुना बहुत वयस्क लोक मैंने खाली चिड़चिड़े फिड़फिड़ी होते। अरे तू यहाँ कहीं करूने, अरे तू से करूने, झो को गाली दूथे, पुओ को गाली दूथे, बोहू को गाली दूथे। अरे भाई तुमर कौन टेंशन? शास्त्र अनुसार 50 तुमको डेलानी, शास्त्र अनुसार पुओ बोहू तांको काम कले, तुम कहीं माड़ी बसिकी जाकि चुछारे मुंडे टेंशन पुरोच कौन? आज्ञा हूँ ना नहीं? बुढ़ा बुढ़ा लोक मैंने पुओ ता काम कर, तुम जाकि भिड़िकी काम एंट्रीफाए कर दुनिया कथा कह। शास्त्र को फॉलो करो। हरि बोल। क्या फॉलो करिवो? हाँ, पुओ झील मैंने जो पाठ पढ़े, पाठ पढ़ा कंप्लीट न होला पर्यंत पैसा विषय किसी कहब ना केबे। बापा माँ ये हूँ कर्तव्य। गृहस्थ माने छोट पिला मानक पैसा विषय किसी जिम्मेदारी दबनी।
आजिकल छोट छोट पिला माने ही सब काम कर पाठ पढ़ुथे सहित बैंक जावा पैसा आनिया या करिया से करिया सब से माने मनी लोड सब मुंड रही था सेमती नहीं बापा माँ मैंने घर केमती चलो घर कौन आसो कौन ना पैसा पत्र झमेला इत्यादि डिस्कसन से माने निज निज भितर कर पति पत्नी भितर पुत्र कन्या मान आगे पैसा विषय आलोचना कर नहीं बुढ़ा बापा माँ जो मैंने अच्छा अवसर प्राप्त से आगे सब डिस्कसन करना डा डिपार्टमेंट तार शास्त्र निर्देश अनुसार जब आम कार्य को संपादन करवा ताहले सुरखुरी बंची पारिबा बा कर्म बंधन आम कौन हवा मुक्त हो पारिबा। एहीपरि कि जनकादि राजर्षि माने आदर्श राजर्षि माने कर्तव्य कर्म कर सिद्धि लाभ करथिले तेणु साधारण जनसाधारण को शिक्षा देवा निमित्त तुम्हें कर्तव्य कर्म करबा उचित। तो दुईटा पॉइंट आसला प्रथम कौन पॉइंट आसला कि तुम्हें शरीर धारण करने तुमको कर्म करने को पड़ो कारण शरीर गोटे पाइছে। द्वितीय पॉइंट कौन आसला कि तुमको आदर्श प्रस्तुत करने को पड़ो यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तति तोराजना सजत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। दीटा श्लोक नंबर 20-21 एथरे भगवान कहउछन्ती कि हे अर्जुन तमे कौन पाई भावुच मु कर्म कले पापरे निमज्जित हेबी मोर गुरु गुरुजन पितामह एमान को मारिबी मते सेटु कर्मर रिएक्शन सब पड़िबो मु पाप करबी सब नष्ट हो जिवे। ए जो प्रथम अध्याय सब भगवान कहउछन्ती अर्जुन एते चिंता तमे कौन पाई करछ हे टेंशन नउछ तमे शास्त्र निर्देश अनुसार तुमर कर्तव्य कर्म कर भगवान को समर्पित ही कर्म कर शेष रे कहिबे ए श्लोक ए अध्याय शेष रे बाकी फला फल लाभ लाभ जय पराजय विषय तुम चिंता कर नहीं जहाँ फल फलिबो फलिबो किंतु तुमर कर्तव्य कर्म को तुम सठिक भाव रे कर्मटा को करो। एठी कोन पे कर्म करिया पे कहउछन्ती देखो राजर्षि किए थिले जनक बड़ बड़ राजा माने थिले ऋषि भली जीवन निर्वाह करथिले तांको जीवन रे से सफल प्राप्त होइछन्ती भगवान रामचंद्र को प्राप्त होइछन्ती जनक से माने डरी नथिले तांकर राज्य कार्य भी से माने करूथिले शासन करूथिले ता सहित से माने भगवान को भजन करूथिले तुमको कोन पे एते डर मारुची सत्कर्म करिया पई शास्त्र निर्देश अनुसार कर्म करिया पई तुमको कोन पे एते डर मारुची काहा को अर्जुन को अर्जुन युद्ध करिया पई इच्छा करूनांती कोसन जंगल पळे मारा मारी मते दरकार नाही पाप हम ए कर्म करने चाहूनी भगवान बुझुंट के सुंदर भाव में कर्म सिद्धांत दौरान कहते पूर्वर जो बड़ बड़ ऋषिमुनि माने थिले बा राजर्षि माने थिले जमिति जनक से माने भी कर्म करथिले से माने राज्य चलाउथिले से माने कर आदाय करुथिले से माने भी युद्ध करुथिले अन्य राजा सहित कारण राजा माने सब कर्म करिया पड़िबो से माने निजर राज्य कार्य करि मध्ये जगतर उद्धार पाइथिले तुम कोन पाइ डरछो किंतु तुम एमितिया कर्म कर जमिति लोक तुमर गुणगान करेंगे जमिति आज राजर्षि जनकंकर कथा मु तुमको कहूँ उदाहरण दूसरी सेमती लोके जमिति अर्जुनंकर कथा समाज रे पढ़े आमे पढ़ुचे ना नहीं एबे हरि बोल से तमें जो कर्म करुच पुओ हिसाब रे बाप हिसाब रे तुम गाँव लोक काली तुम मरीगला मन पकेबे तो